हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन है जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, कौन है जो आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है। तो ये रीडिंग सभी साइंस के लिए रहने वाली है, मतलब कलेक्टिव रीडिंग होगी। एंड आप लोग सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी एंड मैरिड, अनमैरिड, सिंगल मदर, सिंगल फादर, मेल फीमेल, कोई भी जेंडर, कोई भी सिचुएशन, कोई भी साइन, मतलब सभी के लिए है। ओके, तो आप लोगों से जो भी मैसेज रेजोनेट हो वही रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कौन है जो मेरे व्यूअर्स से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कौन है जो मेरे व्यूअर्स से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। थोड़े से और कार्ड्स देख लेते हैं। अगर आपको शफलिंग बोर लगती हो तो आप लोग प्लीज़ इसको स्किप कर सकते हैं। ओके, थोड़े से और कार्ड्स मैं निकालूंगी। कौन है यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, कौन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके ओके सॉरी, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है डेथ का कार्ड। इसका मतलब ये है कि ये आपके कोई एक्स हैं, या तो आपके डिवोर्सी पार्टनर हो सकते हैं, या तो ये आपके एक्स हो सकते हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। भले ही आपकी साइड से ना हुआ हो या उनकी साइड से ना हुआ हो, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फिर से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं एंड आपको कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं, या आपसे अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपनी सिचुएशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर वैसे तो ये रीडिंग कलेक्टिव है, बट यहाँ पर जो भी साइन आए हैं मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओ माय गॉड, सिर्फ इतने ही साइन हैं। ओके, तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए यहाँ पर नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 5 अगेन एंड 4। ओके, 4 एंड 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या तो आप लोग 444 देख रहे हैं, 555 देख रहे हैं। तो देखिए 444 का मतलब ये होता है कि एंजल आपके साथ हैं, एंड हो सकता है कि ये आपका डिवाइन कनेक्शन हो, एंजेलिक कनेक्शन हो, या ये भी हो सकता है कि 555 का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ओके, तो हो सकता है कि ये जब आपकी लाइफ में एंटर करें तो वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो, बहुत कुछ बदल सकता है आपकी ज़िंदगी में इनके एंटर करने से। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो आपके पार्टनर हैं, इनके साथ आपका रिश्ता इसलिए ख़त्म हुआ हो सकता है क्योंकि इन्होंने आपके साथ ईगो फाइट की थी। ये भी हो सकता है कि ये फाइट दोनों साइड से थी, मतलब कि आपके पार्टनर ने या तो आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, या इन्होंने आपको इंसल्ट किया था, आपका मजाक उड़ाया था, आपको बुली किया था। ओके, ये भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि ईगो जीत गया एंड आप लोगों का लव हार गया। ये भी हो सकता है कि शायद आप भी ईगो में रहे, ये भी ईगो में रहे, दोनों यही सोचते रहे कि पहले कौन एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग्स। इस चक्कर में क्या हुआ कि आपका रिलेशनशिप ही एंड हो गया। तो कहीं ना कहीं वजह तो ईगो ही बना है, एंड आपके पार्टनर अब आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि लव है, लव में कोई कमी नहीं होती है। दिक्कत तो यही होती है कि लव नहीं कम होता है, लव बहुत होता है। ओके, आप भले ही अपने पार्टनर के बिना ना रह सकें, आपके पार्टनर अब आपके बिना ना रह सकें, लेकिन दिक्कत आ जाती है ईगो की। ओके, तो लग रहा है कि आपके पार्टनर अब आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। आपकी पिक्स इनके पास हो सकती है, या ये आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपके घर के आसपास रहते हैं तो ये आपको देखते रहते हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं।
बेसिकली ये आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी मानते हैं एंड इनको लगता है, मतलब आप इगोइस्ट हो सकते हैं थोड़े से, बट इनको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर सूट करता है। मतलब हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हों, बहुत ज़्यादा ट्राई करते हों आपको अट्रैक्ट करने की, लेकिन शायद आप नहीं होते हैं, या आपके अंदर चेजिंग वाली हैबिट नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा किसी के पीछे पड़ जाएं, दिन भर कॉल टेक्स्ट मैसेज ये सब कर रहे हैं। इस तरह की आपकी हैबिट्स नहीं हो सकती हैं। तो आपके पार्टनर को पता है कि आप देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं एंड आपके पास खुद ऑप्शंस हैं, तो आपको ऐसी पड़ी नहीं है कि आप किसी के पीछे दौड़ते रहें। बट दिक्कत क्या हो जाती है कि अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं, ओके, आप किसी को चेज़ नहीं करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अगर आप ईगो में हैं तो एक टाइम पर ये चीज़ दूसरे को भी हर्ट कर जाती है। इनको अपनी ग्रोथ, सक्सेस, स्टेबिलिटी सब कुछ आपके साथ दिखाई पड़ती है। हो सकता है कि आप लोग वर्किंग हों, अगर फीमेल हैं तो भी, मतलब मेल हैं तब तो नो डाउट, लेकिन अगर आप लोग फीमेल हैं तो इनको ऐसा लगता है जैसे आप बिजनेस वूमेन हो सकते हैं या आप लोग जॉब करते हैं, तो इनको लगता है कि आपके साथ आने से इनको एक स्टेबिलिटी भी फील होगी, मतलब फाइनेंशियली ये थोड़ा सा फ्री भी हो जाएंगे एंड आपके साथ ये ग्रोथ भी देखते हैं। मतलब कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपको अपने किसी बिजनेस में इंक्लूड करना चाहते हैं या पार्टनरशिप करना चाहते हैं। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि आपके आने से इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ रही हैं। मतलब सन का कार्ड आ चुका है, तो समझ जाइए कि इनकी लाइफ ब्लेस्ड हो जाएगी अगर आप इनकी लाइफ में एंटर करते हैं। ओके, आप लोगों का ये जो कनेक्शन है ये यिन एंड यांग का हो सकता है, मतलब आप लोग एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हो सकते हैं। अब अपोजिट होने का मतलब ये भी है कि या तो एक पर्सन मैरिड है, दूसरा सिंगल है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप लोगों का कलर, मतलब एक ज़्यादा फेयर कलर हो सकता है, एक थोड़ा सा व्हाइटिश या डार्क हो सकता है। आपकी हैबिट्स, आपकी जो कल्चर है, कास्ट कल्चर, रिलीजन, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। तो कहीं ना, या आप लोगों की हैबिट्स, आप लोगों की चॉइसेस डिफरेंट हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, यस, एंड ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एंजल्स का बहुत सपोर्ट है। हो सकता है कि आप लोगों को एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ते हों, तो समझ जाइएगा कि इस कनेक्शन में एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, भले ही ईगो फाइट किया हो, क्योंकि इनको पता है, ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ईगो फाइट इसीलिए होती है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से जस्ट डिफरेंट हैं एंड जहाँ ऐसा होता है वहाँ क्लैशेस तो होता रहता है। ओके, बट ऐसा लग रहा है कि आजकल ये बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। या तो आपके पास ऑप्शंस हैं एंड हो सकता है कि आपके पास मैरिज के प्रपोजल आ रहे हों। हो सकता है कि इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ की नेगेटिविटी आ जाती हो कि अगर आपके पास इतने प्रपोजल हैं तो आप उनमें से इनको क्यों चूज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के आंसर इनको नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से ये टोटली ब्लैंक हो जाते हैं, या शायद इनके पास आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं है, इस वजह से ये ब्लैंक हो जाते हैं। यस, ये देखिए इनका क्राइम निकल आया। इन्होंने सिचुएशन को या तो बहुत ज़्यादा पोस्टपोन किया है, हो सकता है कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था पहले, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, या तो थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं एंड इनको लगता था कि शायद आप इनका वेट हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि यही आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं। मतलब इनको हो सकता है कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, क्योंकि पहले तो इनकी यही मेंटालिटी थी कि आप इनके ऊपर डिपेंड हैं, आप ही को इनकी नीड है तो आप ही इनके पास आओगे। बट कहीं ना कहीं आपने क्वीन ऑफ वैंड बन के ये प्रूव कर दिया है, सेल्फ लव करके आपने प्रूव किया है कि मुझे किसी की नीड नहीं है। ओके, एंड अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनका नज़रिया आपको लेके गलत था। ओके, तो इनको लग रहा था कि ये आपको स्टेबिलिटी देंगे, बट नाउ दे आर फीलिंग कि आप खुद में इतने स्टेबल हैं कि जो आपको पाएगा वो खुद में ब्लेस्ड होगा। ओके, तो वही चीज़ हो जाती है कि गलती तो इन्हीं की है। ओके, तो इसी वजह से इनको आना भी है। यस, ये प्लेफुलनेस को तलाश रहे हैं। इनकी लाइफ आपके बिना बिल्कुल डार्क है, नेगेटिव है। मुझे लग रहा है कि इस टाइम पर इनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा हो सकता है। इनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं एंड तब इनको आपकी याद आ रही है एंड आपकी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं वो ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। तो अब ये आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं, लाइट एनर्जी में आने के लिए, खुश होने के लिए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में खुशी का कोई कारण नहीं बचा है। ओके, तो यस, देख लेते हैं कि नेक्स्ट कार्ड कौन से हैं। यस, आप देख रहे हैं इनकी क्या हालत है।
इन्होंने जो कुछ इन्होंने गलत तो किया है, एंड गलत करने का कर्मा हमेशा से पे किया जाता है। आपने टैरो में जितना क्लियर देखा होगा उतना क्लियर आपको कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई इंसान सामने से आके कभी नहीं कहता है कि मैं कर्मा पे कर रहा हूँ। बट यहाँ पर भले ही आपके पार्टनर का कोई भी जेंडर हो, बट यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनकी रातें रोते हुए कट रही हैं। ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, एंड इनको नींद भी नहीं आ रही है। ओके, इनको पता है, जो इंसान गलती करता है उसे पता होता है कि उसने क्या गलती की है। कोई किसी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता, एंड इन्होंने आपको लिया है तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। आपको अब ये मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग टीचर्स हों, मोटिवेशनल स्पीकर हों, या प्रोफेसर, गाइड, मेंटोर, कोच, ऐसे हैं कोई, मतलब ऐसी पोजीशन पे हैं जहां आपको सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सब आपको वैल्यू दे रहे हैं। मतलब इन्होंने वैल्यू नहीं दी तो ईश्वर ने क्या किया, आपको इतना तराश दिया, आपको डायमंड बना दिया, एंड लोग आपको वैल्यू कर रहे हैं। मतलब वही बात हो जाती है कि इनकी नज़र कितनी गलत थी, इनका नज़रिया कितना ख़राब था, ये चीज़ अब इनको रियलाइज़ हो रही है। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान अपने आप को सब कुछ समझ लेता है, उसे लगता है कि जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ वही सब कुछ सही है, दूसरा इंसान कुछ नहीं है मेरे सामने। तो यहाँ पर ईश्वर ने आपको ईश्वर को बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड सेंड करना है अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं। ओके, क्योंकि ईश्वर ने आपको वो पोजीशन दी है कि आज सब लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हर कोई आपकी एडवाइस को मान रहा है, एंड आपके लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब आपको खुश होना चाहिए कि आप जो हैं आज अपने आप को प्रूव कर पाए हैं। तो यस, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा रास्ते निकाल रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ ही अपनी ग्रोथ दिखती है। तो ये रास्ते निकाल रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, एंड कंटम्पलेशन भी कर रहे हैं। इनको पता चल गया है सारी गलतियाँ A to Z, इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया है। देखिए, अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, कोई किसी को देख के क्या सोचता है, वो सब चीज़ें इनको पता है, इन्होंने क्या क्या सोचा, क्या गलत किया। तो अब ये जो है बहुत ज़्यादा डीप सर्चिंग में है। ओके, सोल सर्चिंग हो रही है कि मैं कैसा इंसान हूँ, मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, एंड आज जो मुझे पे करना पड़ रहा है वो अपने ही कर्मा हैं। ओके, तो इनको क्लियरिटी आ गई है। अगर डिसीज़न लेने की बात है तो डिसीज़न भी इन्होंने ले ही लिया है, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी आ चुका है। तो यस, आएंगे आपके पास, इसमें कोई डाउट नहीं है, एंड बस आप लोगों को रेडी रहना है इनको फेस करने के लिए। अभी अभी मैंने 12-12 देखा है, मतलब 12-12। तो आप लोग चाहें तो इस नंबर से इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। जस्ट अ मिनट, पहले मैं थोड़ी सी करंट फीलिंग्स देख लेती हूँ आपके पार्टनर की। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स। ओ माय गॉड, चलिए देखिए, पहला कार्ड ब्यूटी का आ चुका है। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, आपकी पिक्स भी हो सकती हैं इनके पास, जिनको ये देख के आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। रिलीज़ का कार्ड आ चुका है। तो अगर कोई नेगेटिविटी या जो भी कर्मा, जो भी चीज़ें इन्होंने की थी आपके साथ, वो सारी चीज़ों को, नेगेटिविटी को रिलीज़ करके आपके पास आना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कि आपके मैरिड पार्टनर भी हों, क्योंकि हायरोफेंट का मतलब मैरिड भी होता है। ओके, तो ये आपके साथ बैलेंस में लेके आना चाहते हैं सिचुएशन को। यस, इनके अंदर बहुत सारा डर है। डर इस बात का है कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात के बहुत ज़्यादा खौफ लग रहा है। ओके, बट यस, इंचैंटमेंट हो चुका है। ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए इनको आपसे फर्स्ट साइट का लव हो चुका था, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके जादू से, आपके जो आपका मतलब क्या बोलते हैं, इंचैंटमेंट ही ले लीजिए, उससे अभी तक निकल नहीं पाए हैं, आपके मैजिक से अभी तक निकल नहीं पाए हैं। एंड अगर ये आपके मैरिड पार्टनर हैं तो ऐसा लग रहा है कि आफ्टर डिवोर्स इन्होंने सोचा था कि ये भूल जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे, बट ये नहीं कर पाए। ओके, जब नहीं इंसान कर पाता है बहुत कोशिशों के बाद, तभी वो वापसी करता है। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ये देखिए क्या कार्ड आया है। ए पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। तो पर्सनल इशू आपका ये है, एंड इसका रिजोल्यूशन होने वाला है, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।